नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाली यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 18 फरवरी 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को अपना स्कोर बताना है कि आप लोगों ने इस जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए, क्योंकि जीके जीएस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि हिंदी, रीजनिंग और मैथ तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन जीके जीएस पर किसी की मजबूत पकड़ अच्छी नहीं होती। मजबूत पकड़ अगर आपको अच्छी करनी है तो लगातार प्रैक्टिस सेट करने होंगे, और मेरे चैनल पर आपको इतने ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस सेट करा दी। अगर आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक इन प्रैक्टिस सेटों कर लोगे तो मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि आपका 100% जीके जीएस में कोई भी प्रश्न हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। और आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी। तो बताओ किसके शासनकाल में ये पराकाष्ठा पर थी। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो मुगल चित्रकारी थी जहांगीर के समय शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी, यानी 1 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो कहाँ पर की थी अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री, ये आपको बताना, सॉरी, कब स्थापित की थी। तो सन बताना। आपको पता है कि जो पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, लेकिन कब की थी। तो 1608 में की थी। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था। तो किसे माना जाता है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक, ये आप लोगों को बताना है। तो बालाजी विश्वनाथ। कौन? बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। तो 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 4 है आप लोगों के सामने कि नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो बताओ उस समय किसका शासनकाल था भारत में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर बताओगे। तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। तो 1 का जो आंसर होगा वो, सॉरी, 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 5 है अब आप लोगों के सामने है कि मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किनका था। तो किसका सबसे लंबा शासनकाल था ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मुगल काल में जो सबसे लंबा शासन था आपको पता है कि वो था अकबर का। किसका? अकबर का। तो 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 6वां है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनकी अनुशंसा पर पड़ी। तो बताओ किसकी अनुशंसा पर पड़ी है भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव। तो ये लॉर्ड मैकाले। किसके? लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर पड़ी, यानी 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 7 है कि ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे। तो कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड के जो सूत्रधार थे आपको पता ही है कि वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो यानी जो 7 का आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 8वां है कि भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है।
तो कहाँ पर है भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय? प्रश्न संख्या 8 का आंसर आपको बताना है। तो ये जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 9वां है कि तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजना अवकाश रहा? बताओ प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कितना रहा? तो ये रहा था 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष का। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 10वां है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इनमें से कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्क रेखा है ये आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 11वां है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो कौन से देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, ये आपको बताना है। बताओ प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है? तो कौन सा है बताओ? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो कौन सा है? तो श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका है। प्रश्न संख्या 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो कितनी है हिमालय की औसत ऊंचाई, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। तो 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 14 है कि किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके वहा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बताओ प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो होने लगे। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हीलियम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो बताओ कितना प्रतिशत है जो हड्डियों में फास्फोरस होता है? प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। कितना? 8। तो 15 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? तो कौन सी गैस से आती है सड़ी मछली की तरह गंध? प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ओजोन से। किससे? ओजोन से आती है। तो प्रश्न संख्या जो 16 का आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 17 है कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बताओ कितनी होती है अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या? प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आधी होती है। कितनी? आधी होती है। यानी 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 18 है कि किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभार आते हैं? तो कौन से बल के कारण उभार आती हैं, ये आपको बताना है। बताओ प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो असंजक बल के कारण आ जाती हैं। प्रश्न संख्या 18 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है। तो किसकी पॉलिश की जाती ये आपको बताना है। तो जो पीतल के बर्तन होते इन पर निकिल की पॉलिश की जाती है। तो प्रश्न संख्या 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि स्वप्नों की अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम स्वप्नों के अध्ययन को, ये आपको बताना है। तो जो स्वप्नों का अध्ययन होता है उसे हम ओनोरोलॉजी कहते हैं। क्या? ओनरोलॉजी। यानी 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 21 है कि समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो कौन से अनुच्छेद से है समानता का अधिकार, ये आपको बताना है। तो जो समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से है। किससे है? अनुच्छेद 14 से। तो 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दान देने का अधिकार है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल क्षमा दान दे सकता है। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 161। क्या? अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान दे सकता है मृत्युदंड को छोड़कर, क्योंकि मृत्युदंड को जो माप सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 23 है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दान देने का अधिकार है। तो कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमा दान दे सकता है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 72 में। क्या? अनुच्छेद 72 में है। तो 23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 24 है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। तो ये कौन से भाग में है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भाग 20। क्या? भाग 20 में है संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन। 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 25 है अब आपके सामने कि संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो कौन से अनुच्छेद से है संचित निधि का संबंध है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 266 के पहले में है संचित निधि। तो 25 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 26 है कि लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो कौन से अनुच्छेद से लोक लेखा निधि का संबंध ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 266 के 2 में है लोक लेखा निधि। तो 26 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस का जो क्या है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 27 है कि आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। ये आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिएगा, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। तो बताओ प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 267। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय है ये आपको बताना है। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो है लियोन्स। कहाँ पर है? लियोन्स में। तो 28 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 29 की विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है। तो कौन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर चारों शो हो रहे हैं। बताओ कौन हो जाएगा? तो डॉक्टर सुशीला नायर हैं। ये 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 30 है कि भारत भारती के लेखक कौन है। बताओ कौन हो जाएंगे भारत भारती के लेखक। चारों ऑप्शन है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो भारत भारती के जो लेखक हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। तो प्रश्न संख्या 23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 31 की बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है। तो कौन सी नदी के तट पर बसा है बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये डैन्यूब नदी के तट पर बसा है। तो प्रश्न संख्या 31 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का है जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 32 है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। तो कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। प्रश्न संख्या 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि मलयालम किस राज्य की राजभाषा है। तो कौन से राज्य की राजभाषा है मलयालम, ये आपको बताना है। तो जो मलयालम है ये केरल की राजभाषा है। किसकी है केरल की है। तो 33 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन हैं। तो कौन है बताओ। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार जो बल्लेबाज हैं वो आप लोगों को पता है कि कौन है। तो वो हैं हमारे देश के महान क्रिकेटर, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है अयोध्या का मंदिर जो भगवान श्री राम का है। तो ये जो स्थित है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। 35 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो कब से शुरुआत की गई है भारत रत्न पुरस्कार देने की, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 36 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 1954 से दी शुरू की गई है। 36 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है। तो किससे है नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध, यानी ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नाद स्वरम बजाते हैं। तो 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के इस पेपर सेट का कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है ये नंदा देवी पर्वत, ये आपको बताना है। तो ये है उत्तराखंड राज्य में। 38 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।